बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन अक्सरहुम यजहलून वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुक मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरह वलियरदौहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। ये 8वां पारा शुरू हो रहा है और सूरह अनआम की आयत नंबर 111 से इसकी शुरुआत हो रही है। इससे पहले की जो आयत थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आयत में ये बात इरशाद फरमाई थी कि जो तबीयतें बहुत ज़िद्दी हैं तो वो फिर किसी तौर पर ईमान लाने वाली नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत ज़्यादा बेचैन रहा करते थे कि लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे हैं, और सुबह शाम आप इसी फ़िक्र में घुला करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम अपने आप को हलाक कर लोगे? अगर ये लोग तुम्हारी बातों पर ईमान नहीं ला रहे तो क्या तुम अपने आप को हलाक कर लोगे? तुम्हारा काम तो सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है। अब इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के भी तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बातें इरशाद फरमाई कि कुफ़ार बार बार तुमसे ये कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते नाजिल करो तो हम तुम पर ईमान लाएंगे, या कोई हम में से जो पहले मर गया हो उसे ज़िंदा करके दिखाओ और वो हमसे बताए कि मरने के बाद ऐसा होता है, यूँ होता है, यूँ होता है, तो हम मान लेंगे। और बाज़ तो ऐसे सरकश थे कि उन्होंने ये कहा कि जैसे अल्लाह तुम पर वही करता है वैसे ही हम पर भी वही करे तो हम जानेंगे। ये सारी बातें चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात इरशाद फरमाई कि देखो, तबीयतें दो तरह की होती हैं। एक तबीयत वो होती है जो ज़िद्दी होती है, और एक तबीयत वो होती है जिसके अंदर नरमी होती है। कुछ लोग हैं जो वाक़यात को जानना चाहते हैं कि बात क्या है, और कुछ हैं कि जो बिल्कुल अक्खड़ हो जाते हैं, अकड़ में आ जाते हैं। उसकी भी वजह अल्लाह ने बयान की कि ऐसा होता क्यों है, और ये जो बात बयान की बहुत सुनने से ताल्लुक़ है, इस बात का ताल्लुक़ बहुत सुनने से। आप ये देखें कि अल्लाह ने हमको ये हाथ दिए हैं, हम हरकत करते हैं, मोशन है इसके अंदर, ज़ुबान बोलने के लिए हैं, आँखें देखने के लिए हैं, पैर चलने के लिए, सबके अलग अलग सलाहियत है। आप अगर कुछ दिन के लिए अपने इस हाथ को बांध दीजिए, इस कंधे से ऐसे बांध दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बंधा रहे ऐसे। उसके बाद जब आप पट्टी खोलेंगे, देखा होगा आपने, जब प्लास्टर चढ़ जाता है, देखा होगा अक्सर लोगों ने, उसके बाद यह हाथ नीचे नहीं आएगा। उसके लिए भी दवाइयाँ चलती हैं, फिर उसके लिए फिर एक्सरसाइज होती, धीरे 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 धीरे। ये क्यों होता है ऐसा? अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, कुदरत का एक निज़ाम है कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे कसरत से, उसके अंदर और शिद्दत पैदा होगी, तेज़ी आएगी। आप दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, एक बेहतरीन रनर बन जाएंगे। हाथों के फेंकने की कोशिश कीजिए, बेहतरीन हाथ के ज़रिए से बॉलिंग करने लगेंगे। देखने की सलाहियत का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतरीन आँखों के देखने वाले बन जाएंगे। इसी तरीके से ये अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है। इस दिमाग को का काम यह है कि वो चीज़ों को समझे और गौर करे। जिसे कहते हैं एनालिसिस करना, उस पर गौर करना, तदब्बुर करना, यह है क्यों, ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों? ये दिमाग का काम है। अब अगर कोई शख्स अपने इस दिमाग को बंद कर ले कि नहीं, बस जो हम करते चले आ रहे हैं वही ठीक है, हमारे बाप दादा जो करते चले आ रहे हैं, जो हमारे पुरखों से होता चला वही ठीक है। आपने जैसे ही उनके सामने कोई बात कही कि भाई आपका ये बात गलत है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम गलत नहीं, तुम गलत, वो चलता आ रहा है, सब सही है। वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, वो उसको समझने के लिए तैयार नहीं, वो उस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं, वो उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, फिर अल्लाह उन पर मोहर लगा देता है कि ख़त्म, अब तुम्हारा इस्तेमाल बंद हो गया। तुमने जैसे बिल्कुल हाथ को आपने पैक कर दिया, तो अब दोबारा जब पट्टी खोलेंगे तो हाथ नीचे आएगा ही नहीं। अपने पैर के ऊपर आप प्लास्टर चढ़ा लीजिए और आप देखेंगे जब वो प्लास्टर कटेगा, जब प्लास्टर खुलेगा तो आप देखेंगे पैर चल नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जब तुम्हारे दिमाग को तुमने बंद कर रखा है, समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, अल्लाह की वही नाजिल होती है, अल्लाह की किताब नाजिल हो रही है, उसका नबी तुमसे मुखातब है, तुमसे गुफ्तगू कर रहा है, तुम उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, तुम उस नबी की हंसी उड़ाते हो, वो अपनी बात पूरी कर नहीं पाता कि तुम ठट्ठे करते हो, तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तो तुमने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर रखा है। अब तुम्हारा ये दिमाग काम करना छोड़ देगा, लिहाजा अब तुम्हारी तबीयत ज़िद्दी और अक्खड़ तबीयत बन जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि तुम कभी किसी सही मामले पर फैसला करने के लायक नहीं हो, किसी मामले पर, क्योंकि तुम्हारा मामला तो सिर्फ ये है कि बस जो होता चला आ रहा है बस वही ठीक है, उससे हम हटने के लिए तैयार नहीं। एक शायर कहता है, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आदमी जब अपने बाप दादाओं से कोई तरीका पाया हुआ रहता है तो वो कहता है बस यही ठीक है। अब देखिए, ज़माने जाहिलियत के मुआशरे के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातब हैं और कह रहे हैं कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर अल्लाह ने वही नाजिल की है ताकि मैं तुम्हें ज़िंदगी की हिदायत करूं, मैं तुम्हें बताऊं कि सही रास्ता क्या है। तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो, जो तुम इबादतें कर रहे हो अल्लाह को ये इबादतें पसंद बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी अपनी बनाई हुई इबादतें। जिस तरह से तुम हज कर रहे हो, जिस तरह से तवाफ कर रहे हो, यह अल्लाह का पसंदीदा तरीका नहीं, तुम्हारा अपना गढ़ा हुआ तरीका है। वो कहते हैं कि नहीं, कज़ालिका वजदना आबाअना यफ़अलून, हमने इसी तरह अपने बाप दादा को करते हुए पाया है और हम इसी के ऊपर रहेंगे, हम इससे हटने के लिए तैयार नहीं। बाज़ लोगों के बारे में तो आया, यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियों को कानों में डाल लेते हैं कि हमको सुनना ही नहीं। आप क्या, हमें सुनना ही नहीं। यस्तग़शौना सियाबहुम, बाज़ लोग कहते हैं अपने कपड़ा अपने ऊपर डाल लेते हैं कि नहीं तुम जाओ यहां से, हमें कुछ नहीं सुनना, दरवाजे बंद कर लिए। अब अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, ऐ नबी अगर हम इनके लिए आसमान से फरिश्ते उतार दें, ये हम कर सकते हैं, अगर हम इनके लिए आसमान से फरिश्ते उतार दें, वकल्लमहुमुल मौता, और जो लोग मर चुके हैं वो इनसे गुफ्तगू करने लगे, वो इनसे बातें करने लगे, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और जो जो चीज़ों का ये मुतालबा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इनके सामने लाकर रख दें। मा कानू लियुमिनू, तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि जिस फितरत में, जिस तबीयत के अंदर अकड़ होती है, अक्खड़पन होता है, जिद होती है, फिर वो कभी बात को समझने के लायक ही नहीं रहता है। आप कितनी भी दलीलें इनके सामने पेश कर दें, ये कहेंगे नहीं। एक जगह पर कहा भी गया, इससे पहले की जो आयतें थीं वहाँ पर आया गया है कि अगर हम इनको एक आसमान से सीढ़ी उतार दें और ये उस पर चढ़ें और चढ़ के फरिश्तों को अपनी आँखों से देख लें तो क्या कहेंगे मालूम? कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारी आँखों पर किसी ने जादू कर दिया है। तब भी वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं कोई जादू है, कोई शोभदा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं।
इल्ला यशा अल्लाह, सिवाय ये कि अल्लाह अगर चाहे तो वो तो जो चाहे वो कर सकता है। वो तो बड़े से बड़े मुशरिक को भी हिदायत दे सकता है, वो जिसको चाहे हिदायत दे, उसका फैसला अलग है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जाहिल हैं। देखिए यहाँ पर लफ्ज़ जहिला दो मायने में आता है। एक जहिला होता है जाहिल होना, एक होता है इल्म के मुकाबले में। एक होता है इल्म नॉलेज और उसके मुकाबले में जाहिल, इलिटरेट, नहीं पढ़ा है, गैर पढ़ा लिखा। और अरबी में एक जाहिल और इस्तेमाल होता है, वो होता है इल्म के मुकाबले में। एक बुर्दबार इंसान है और एक अक्खड़ मिजाज है। एक ऐसा शख्स है जो बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठधर्म है, आप उसके सामने कोई बात कहें फौरन बिदक जाता है। इसको जहिला से ताबीर किया, यजहलून। इनमें से ये जो अक्सरियत है इनकी, ये सब अक्खड़पन में है, जिद में है, बातों को समझने वाले नहीं हैं। तो आए नबी आप परेशान ना हो, आप इस बात का गम ना करें कि हम इनके सामने बात पेश कर रहे हैं तो ये सुन नहीं रहे हैं। आप नबी हैं, आपका काम है इस्लाम को पेश कर देना, हुज्जत तमाम कर देना। ये पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त आएगा कि दीन इस्लाम फैलेगा। वो अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक व रफ़अना लका ज़िक्र किया। कोई घर ऐसा बाकी न रहेगा जहां पर इस्लाम का तज़किरा ना हो, चाहे इज्जत से लिया जाए, चाहे उसे जिल्लत के साथ लिया जाए, लेकिन इस्लाम का तज़किरा तो होगा। ये मक्के के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत थी कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, आपके ऊपर ईमान लाने वाले चंद लोग हैं, चंद लोग आपके ऊपर ईमान लाए हैं। और अल्लाह क्या कहता है कि नबी तुम्हारा जिक्र तो पूरी दुनिया में बुलंद होगा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी पर वही उतरती है हदीस की शक्ल में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ये अल्लाह इस इस्लाम को दाखिल कर देगा हर घर में, चाहे वो इज्जत से उसका नाम लिया जाए और चाहे जिल्लत से उसका नाम लिया जाए। आज आप देखिए दुनिया का कोई ऐसा खित्ता है, कोई ऐसी जगह है जहां आज इस्लाम के नाम लेवा ना हो या इस्लाम का चर्चा ना हो, इस्लाम की गुफ्तगू ना हो, लोग इस्लाम को ना जानते, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं रही। तो ऐ नबी आप इस बात को पेश कीजिए, आप बात कीजिए, आपके लिए क्या प्लानिंग है वो हम जानते हैं, ऐ नबी वो आप नहीं जानते। ये सबसे अहम बात है, ये भी बड़ी अहम बात है। हम लोग बसा औकात अपने सामने को देखते हैं, हम दुआएं करते हैं, खूब दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला हमें ये अता कर दे, ये अता कर दे, ऐसा दे दे। फिर हम देखते हैं कि ये दुआएं तो काबिल कबूल ही नहीं हो रही। हमको ऐसा लगता है कि ये तो चीज़ पाई ही नहीं जा रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है तुम किसी बात को नापसंद करो और तुम्हारे लिए उसी में खैर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो व हुवा शर्रुल लकुम, तुम्हारे लिए उसमें शर हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है, हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रखी है, वो हम नहीं जानते। हम चाहते हैं बस ये हो जाए, हमको मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बसा औकात आजकल के बच्चे हैं, मोबाइल उठाते हैं, गेम खेलते हैं, उसमें पड़े रहते हैं। अब माँ या बाप उनको टोकते हैं, उनके हाथ से मोबाइल छीनते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम पढ़ाई करो, अभी ये तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। अब वो उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं, उस वक्त उनके दिल से कोई पूछे तो वो माँ बाप उनको सबसे बुरे मालूम देंगे कि कैसे हैं ये, अरे थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लेंगे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए गेम खेल लेंगे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ये चीज़ कार्टून देख ले क्या हो जाएगा, कर लेने दे हमको। लेकिन एक बाप मोबाइल छीन लेता है या माँ आती है मोबाइल छीन लेती है, और कभी सख्ती के साथ कभी प्यार से कि नहीं अब पढ़ाई करो, चलो किताबें निकालो, बैग निकालो अपना, पढ़ाई शुरू करो। अब बच्चा झुंझला रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे खराब लग रहा है, लेकिन ये माँ बाप ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है वो नहीं जानता। यही चीज़ अगर वो पढ़ाई में लगेगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी, बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, अच्छा लड़का बनता चला जाएगा, पढ़ाई में टॉप करता चला जाएगा, आगे चलकर इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा और उम्दा होगा। और अपने आप को गेम में और मोबाइल में लगा के अपने आप को ख़राब कर लेगा, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा माँ बाप जो जानते हैं वो बच्चा नहीं जानता।
माँ बाप तजुर्बेकार हैं, उनके सामने पूरी जिंदगी है, और बच्चा अभी नादान है, उसके अंदर समझ नहीं है, लिहाजा उसको खराब लगता है, उसको उलझन लगती है, उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि बस ये मोबाइल मुझे मिलना चाहिए, बस। इसी तरह से हम लोगों का भी हाल है। हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें ये दे दे, अल्लाह ताला हमें ये अता कर दे, अल्लाह ताला हमें ऐसा कर दे, अल्लाह ताला हमें ये कर दे। हम बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो नहीं देता। हमको झुंझलाहट होती है, क्यों नहीं मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए। हमारी झुंझलाहट, कभी हमारा गुस्सा, कभी रोना, कभी अल्लाह से शिकायत करना, कभी अल्लाह से कहना, अल्लाह ताला नहीं देता ना। क्यों? उसने तुम्हारे लिए क्या प्लान तैयार कर रखा है तुम्हें नहीं मालूम। दुनिया तो जिंदगी चंद दिन की खत्म हो जाएगी, उसके बाद की जो जिंदगी होगी, और उसके सामने जो तुम्हारे सामने एक बेहतरीन जिंदगी होगी, शानदार जिंदगी, आराम और आयश की जिंदगी, उस वक्त हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ एक बंदा अल्लाह के सामने लाया जाएगा, उसके नामा अमाल तोले जा रहे होंगे। जब नामा अमाल तोले जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ फरिश्तों, इसकी कुछ नेकियां मेरे पास हैं, वो इसमें लिखी हुई नहीं है, वो मेरे पास रिजर्व हैं, महफूज हैं। वो बंदा, उसे अल्लाह के पास पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला उससे बात करेगा और कहेगा, ये मेरे बंदे, तेरी कुछ नेकियां मेरे पास हैं। वो हैरत करेगा, कहेगा, अल्लाह ताला मेरी कौन सी नेकी? मैंने तो जो नेकियां की थी सब मेरे नामा अमाल में मौजूद हैं, सारी नमाज, सारा रोज़ा, सदका, ज़कात, हज, तवाफ़, उम्रा, सब कुछ तो इसमें मौजूद है, कोई चीज़ तो बची नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, सब तो मौजूद है। अल्लाह ताला कहेगा, उधर देखो। चुनांचे वो नज़र दौड़ाएगा, देखेगा पहाड़ों के बराबर नेकियां। जब वो देखेगा तो हैरत करेगा कि आए परवरदिगार, ये कौन सी नेकियां हैं मेरी, ये कब की मैंने, कौन सी नेकियां आई? अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे बंदे, तूने दुनिया में मुझसे फला चीज़ मांगी थी? वो कहेगा, हाँ अल्लाह ताला मांगी थी मैंने। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने दी थी? वो कहेगा, नहीं अल्लाह ताला, बिल्कुल नहीं दिया आपने, हम तो मांगते रहे, बहुत बार मांगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, जितनी बार तुमने मांगा था उतनी बार तुम्हारा अज्र हम नोट करते चले गए और लिखते चले गए, और उसके बाद आज तुम्हारी ये सारी नेकियां हमारे सामने पहाड़ों जैसी मौजूद, हमने इसे खूब बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। वो इस कदर खुश हो जाएगा, इस कदर खुश हो जाएगा कि कहेगा कि आए मेरे रब, आए मेरे रब, आए मेरे रब, काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती, सबका बदला यही मिलता। आज दुनिया तो छोटी सी थी, खत्म हो गई। जिंदगी धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती चली जा रही है, एक दिन खत्म हो जाए। उसके बाद की जो जिंदगी शुरू होनी है वो असल जिंदगी है। ये तो खत्म, वो जिंदगी जो सबसे असल जिंदगी है। यूं समझ लीजिए जैसे आदमी रेल के ऊपर बैठा होता है, ट्रेन के ऊपर बैठा है, सफर कर रहा है। कितनी देर का सफर? 24 घंटे का, ज्यादा ज्यादा 12 घंटे का। या बस के ऊपर बैठा हुआ 1 घंटे 2 घंटे का सफर। उस रेल में वो आराम से है कि तकलीफ में है, ये कोई माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि जब वो ट्रेन से उतरेगा और जब मंजिल की तरफ पहुंचेगा तो किधर जाएगा, झोंपड़ी की तरफ जाएगा या महल की तरफ जाएगा, ये असल है। इसी तरह हम लोग इस सफर के अंदर है बैठे हुए। जब ये दुनिया छूटेगी, जब इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आएगा, अब हम किधर जाएंगे, ये सबसे अहम है। जन्नत का कौन सा तबका हमारा होगा? इल्लियीन में हमें जगह मिलेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सिज्जीन में जगह मिलेगी। हम अल्लाह के मेहमान खाने में जाएंगे या अल्लाह के कैद खाने में जाएंगे, ये मैटर करता है, ये माने रखता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात यहां पर इरशाद फरमाई कि अक्सर लोग इस बात से गाफिल हैं और इस बात को समझते नहीं हैं। अब आगे फरमाया, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, और इस तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बना दिए।
इंसानों में से भी और जिन्नातों में से भी। ये बहुत अहम बात है। फरमाया कि हर नबी के लिए उसके दुश्मन होते हैं, इंसानों में से भी और जिन्नातों में से भी। और ये करते क्या है? इनका काम यूही बअदुहुम इला बअद ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, और ये बाज को पुरफरेब फ्रॉड वाली गुफ्तगू करते हैं, ध्यान को भटकाने के लिए। ऐसी बातें करते हैं कि इंसान भटक जाए, ऐसी बातें करते हैं कि इंसान सही राह पर ना आने पाए, ऐसी बातें करते हैं कि बातें बड़ी मीठी मीठी, बड़ी लच्छेदार बातें, ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, बड़े शानदार बातें, गुरूरा, धोखे के साथ। आज भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी बातें बड़ी लच्छेदार, बड़ी उम्दा बातें, बड़ी प्यारी बातें, और उन बातों पर अगर आप अमल करें तो उसका मकसद क्या निकलेगा, उसका अंजाम क्या निकलेगा कि आप अल्लाह के हुक्म से, रसूल के हुक्म से दूर हो गए। पूरी कोशिश यह है कि आपको अल्लाह से दूर कर दिया जाए, आपको रसूल से दूर कर दिया जाए। उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें। मकसद क्या है? मकसद यह है कि आप अल्लाह की से दूर हो जाए। मकसद यह है कि आप अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल न कर पाए। अल्लाह के नबी ने जो बातें कही, किस तरह से ऐसा हो जाए, आपको कैसे समझाया जाए कि आप इन बातों पर अमल न करें। आप किसी की बातों पर अमल करें, हजारों लाखों लोग हैं, इनमें से किसी की बात पर भी अमल कर लें, बस आप नबी की बात पर अमल न कर पाए। बस ये पूरी कोशिश है। और उसके लिए कुरान ने क्या कहा है कि ऐसे लच्छेदार बातें होती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, बहुत दिलनशीन बातें होती हैं, प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें, जो आपके दिमाग से खेल जाएं और आपके जहन को तब्दील कर दें और आपको अल्लाह से, उसके रसूल से दूर कर दें। ये शयातीन इंस वल जिन, इंसानों में से भी हैं और जिन्नातों में से भी। लिहाजा इनसे चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा आपका चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंसानों से बचना चाहिए और ऐसे जिन्नातों से भी। इंसानों से बचिए कि ये देखिए कि इसकी बातें जो हम सुनेंगे, इसका अंजाम क्या है, ये हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है, इसका अंजाम क्या है, इसकी बातें अगर हमने मानी तो ये कहता क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फला पीर की बात मानो, या फला इमाम की बात मानो, या फला शख्स की बात मानो, फला कायद की बात मानो, फला के पीछे पीछे चलो, फला को अपना रहबर मानो, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी इंसानियत के लिए रहबर बनाकर भेजे गए, उनसे काट दिया जाए। उनसे आप कट गए, उनकी हदीसें हैं, उस पर आप अमल नहीं करने दे रहे हैं, उससे आपको रोक दिया गया। बस ये पहचान। और शयातीन से बचने का तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है कि आप घर के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो, घर के बाहर जाए तो बिस्मिल्लाह कह के जाए, नमाज़ों की पाबंदी करें, अज़कार की पाबंदी करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूह, अगर तुम्हारा रब चाहता तो ये कुछ न कर सकते, फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, तो तुम इन्हें छोड़ दो और जो भी ये गढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से बातें कह रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान न दो, छोड़ो इनको। लिहाजा मुसलमानों को भी यही हिदायत दी गई है, तमाम मुसलमानों से भी यही बात कही गई है कि ऐसे शैतानों से जो इंसानों के दरमियान हो या जिन्नातों के दरमियान हो, उनसे अपने आप को बचाओ और अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करो। उनको मजबूती से पकड़ लो और चिमट जाओ और जिंदगी गुजारो कि बस ये देखो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है। यही वो बात थी कि शैतान मरदूद रो तक दिया है। जंग बद्र में वो भड़का कर लेकर आया कुफ्फार को कि चलो तुम यहां बैठे और मोहम्मद मुस्तफ़ा वहां मदीने में आराम से रह रहे हैं, चलो इतनी ताकत रखने का क्या फ़ायदा, ये तलवारें रखने का क्या फ़ायदा, ये कमान रखने का क्या फ़ायदा, नेज़े रखने का क्या फ़ायदा, निकलो और उनको ख़त्म कर दो, अभी मुट्ठी भर हैं, ख़त्म करो उनको।
और आ गए जोश में, निकल पड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मालूम हुई तो जब आपने अपने साथियों को लेकर आप निकले तो कुल 313 टोटल, सारे मुसलमानों में कुल टोटल 313 मुसलमान, 2 घोड़े और 313 में 8 तलवारें। तलवारें नहीं किसी के पास, सबसे वो हथियार जो हर एक के पास था वो बर्छी थी, इतनी बड़ी होती है, 1 बालिश की बर्छी, और कुछ नहीं कि कोई पास में, चाकू समझ लीजिए आप, बस आजकल के लिहाज से चाकू, बस और कुछ नहीं, दोनों तरफ धार। नेजा नहीं मुसलमानों के पास में, तीर और कमान नहीं मुसलमानों के पास में, और निकल पड़े। शैतान उन सबको जब भड़का कर लाया तो बड़ा खुश था कि आज के दिन हम इस्लाम को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बड़ा खुश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर सर रखा, आरिश के, जहाँ पर आज मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद आरिश कहलाती है। आपने ज़मीन पर सर रखा और कहा, है मेरे परवरदिगार, ये कुल 313 है, अगर आपने इन्हें हलाक कर दिया तो परवरदिगार तेरे फिर नाम कौन लेगा? आय अल्लाह अपनी मदद उतार दे। हजरत अबू बकर आपके पीछे खड़े हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं और चादर जो आपके शाने पर है बार बार गिरी जाती है। हजरत अबू बकर उस चादर रख रहे हैं आपके ऊपर, आंसू जारी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हस्बुका या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल, बस काफी है, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, बस काफी, रहने दीजिए। और उसके बाद जब वहां से आप निकले हैं तो आपका चेहरा तमतमाया हुआ और ईमान से भरा हुआ, और आपने एक नेजा लिया अपने हाथ में और आप बद्र के मैदान में आए। हज़रत अबू बकर आपके साथ में हैं, हज़रत और दीगर साहबे कराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली आपके साथ में। आपने ज़मीन पर निशाना मारा, कहा यहाँ अबू जहल मरेगा, कहा यहाँ उतबा मारा जाएगा, यहाँ पर शैबा मरेगा, यहाँ रबिया मरेगा, नाम ले लेकर आपने कहा। साहबे कराम कहते हैं कि जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में जहां कहा था नेजा मार के, उसी जगह पर उसका सर मिला है, एक जर्रा बराबर अलग नहीं। और शैतान जो इन सबको भड़का कर लेकर आया था वो रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शैतान रो दिया। पता है क्यों? आसमान से अल्लाह ने फरिश्ते उतार दिए। जब वो फरिश्तों को उसने देखा तो वो रोने लगा कि हाय हाय, मेरी तो मेहनत बर्बाद हो गई, मैं तो इतना भड़का के लाया, इतना समझा के लाया, और अब तो फरिश्ते आ गए हैं, अब क्या होगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो ये सब कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन छोड़ो, जो भी ये गढ़ रहे छोड़ दो इसको, इसकी तरफ तवज्जो ही ना करो, तुम अपना काम करो। ये दुनिया इम्तिहान की है, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, ये तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर तुम्हें तकलीफें ना हो, तुम्हें परेशानियां ना हो, तो फिर इम्तिहान किस काम का? वो तो फिर जन्नत ही जन्नत है, जन्नत में चलना, वहां आराम करना, लेकिन यहां तो तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। यहां पर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, परेशानी आई, तकलीफ आई, अब तुम्हारा क्या रवैया है? तुम्हारे ऊपर खुशहाली आई, पैसा आया, दौलत आई, अब तुम्हारा क्या रवैया है? यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। और फरमाया कि ये जो शैतान मरदूद हैं, इंसानों में से और जिन्नों में से भी, ये चाहते ये हैं कि उन लोगों के जो ईमान नहीं लाने वाले हैं आखिरत पर, उनके दिल इधर की तरफ मुतवज्जे हो जाए, और ताकि वो शैतान को राज़ी करें, और ताकि वो भी वही गुनाह करने लगें जो ये सब गुनाह कर रहे हैं। ये लोग जराइम की तरफ बुला रहे हैं, गुनाहों की तरफ बुला रहे हैं तुमसे, और अल्लाह की तालीमात से सबको दूर कर रहे हैं। ये इनका मकसद है, ये इनका काम है। ये आज भी चौकन्ना हो जाइए आप, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, सोशल मीडिया पर भी ऐसे आपको तकारीर मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर करने वाले हों, जो आपके जहन के अंदर शुबहात डालेंगे, शकूक डालेंगे। लिहाजा आज के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि शैतानों की यलगार है,
वो खड़े हैं चारों तरफ आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए, और उनकी बात मानोगे जहन्नम के अंदर चले जाओगे। उनका मकसद यही है कि तुम सिर्फ अल्लाह और रसूल से दूर हो जाओ, बस। उस दूर होने के बाद किसके पीछे चलो इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं, बस अल्लाह और रसूल से दूर हो जाओ, ये चाहते हैं। लिहाजा यूट्यूब पर अगर आप तकारीर भी सुनिए तो उन्हीं उलमाए कराम की सुनिए जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं, जिनसे आप वाकिफ हैं, जिन पर किबार उलमा की तस्दीकात हैं, मोहर हैं कि हाँ ये सलफ़ के मनहज पर हैं, या अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर हैं, और ये सलफ़ सालिहीन के मनहज पर चल रहे हैं। उन्हीं के ऊपर चलिए, उन्हीं के तकारीर सुनिए, वरना ये दौर जो है ऐसा है कि जो लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला है ताकि आपको अल्लाह और रसूल से दूर कर दे, आपके जहन के अंदर शुबहात डाल दे, शकूक डाल दे, आपको बदजन कर दे, इस्लाम से बदजन कर दे, अल्लाह से बदजन कर दे, रसूल से बदजन कर दे। फरमाया अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन व हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को हकम बनाऊं, अपना फैसला करने वाला किसी और को बनाऊं। वह हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, और अल्लाह की ज़ात वो है जिसने तुम्हारे दरमियान किताब उतार दी, मुफस्सल किताब उतार दी। यह अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि हम तो जानते ही नहीं थे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारे साथ में क्या होगा। अल्लाह ने हमारे लिए किताब उतार दी, अल्लाह ने पैगाम उतार दिया कि यह किताब है तुम्हारे हिदायत के लिए, इसको पढ़ो। नबी उतार दिया जो उस किताब को समझाने वाला है, उस पर अमल करके दिखाने वाला है, उसकी बारीक से बारीक बातों को हमारे सामने खोल कर पेश करने वाला है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़ फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, और वो लोग जिन्हें हमने पहले किताब दी है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, जिनको पहले आसमानी किताबें दी गई, यालमूना, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़, कि ये किताब हक़ के साथ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हो रही है। वो जानते हैं, लेकिन फिर वही जिद, हठधर्मी, हक बात जानते हैं मगर मानते नहीं, जिद है जनाब शेख तक़द्दुस माब में। अल्लाह ने फरमाया फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, आए मुसलमानों तुम हरगिज़ शक में मत पड़ो, शक और शुबहात का शिकार मत हो। या अल्लाह की तरफ से हक नाजिल किया जा रहा है, इसे कबूल करो, इसे मजबूती से पकड़ लो। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और तुम्हारे रब का ये कलिमात ये मुकम्मल हो गए सच्चाई के साथ और अदल के साथ। कुरान पाक के अंदर दो तरह की बात, कुछ अहकामात हैं और कुछ खबरें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो खबरें हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, अल्लाह ने जो भी खबरें उतारी हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, और जो अहकामात उतारे हैं वो अदल पर मबनी है, वो इंसाफ पर मबनी है। कुरान पाक इंसाफ के अहकामात नाजिल करता है और इंसाफ का हुक्म देता है कि तुम भी दूसरों के साथ जुल्म न करो बल्कि इंसाफ करो, और अल्लाह के जो अहकामात हैं वह इंसाफ पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है। ला मुबद्दिल लि कलिमातिही, अल्लाह के इन कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता। तौरात बर्बाद हो गई, ज़बूर बर्बाद हो गई, इंजील बर्बाद हो गई, उसको लोगों ने बिगाड़ डाला, उसके अंदर अपनी बातें दाखिल कर दी, उसे खराब कर डाला, अल्लाह का पैगाम खो गया। लेकिन ये जो कुरान नाजिल हो रहा है, जो अल्लाह की शरीयत आसमान से उतारी जा रही है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जा रही है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। लोग कोशिश करेंगे, सर के बल खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर पाएंगे। कोशिशें बहुत की लोगों ने, कुरान पाक को बदलने की कोशिशें की, हदीसों को बदलने की कोशिशें की, झूठी हदीसें फैलाने की कोशिश की, कुरान पाक के अंदर अपनी बातें दाखिल करने की कोशिश की, बहुत कोशिशें, लेकिन कभी उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आज भी पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, जिस कोने में चले जाइए, आपको एक ही कुरान पाक मिलेगा, इसी तरह एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं, कहीं कोई फ़र्क नहीं। लहजों का फ़र्क हो सकता है, जैसे कारी क़िरात करता है तो सबके लहजे अलग अलग हो जाते हैं, लहजों का फ़र्क हो सकता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। पूरा पैगाम वही, A to Z वही।
वहुव अस्समीउल अलीम, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, और अगर आप जमीन में अक्सर लोगों की पैरवी करेंगे तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, ये सब गुमान की पैरवी कर रहे हैं। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये सिर्फ अटकल पच्चू बातें कर रहे हैं, अटकल की बातें कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ी वजाहत की गई है, बहुत उम्दा। आम तौर से लोग ये कहते हैं कि अक्सर लोग तो यही कर रहे हैं, ज्यादातर तो लोग यही कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अक्सर की बात मत देखो, अक्सरियत तो गुमराह है, तुम हक देखो कि हक किधर है। अल्लाह और उसके रसूल ये हक है। अल्लाह की बात कुरान पाक और सही अहादीस हमारे नबी की बात, ये हक है। तुम बस ये देखो कि ये हक किधर है, जिधर ये हक जाए उधर तुम जाओ। और अगर तुम ये देखोगे कि ज्यादा बात मानने वाले कौन हैं, तो तुम गुमराह हो जाओ, क्योंकि गुमराहों की दुनिया में अक्सरियत है, हक बात मानने वाले कम होते हैं। कभी आपने गौर किया होगा, जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही तो रैंक होती है। बहुत ज़्यादा हुई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवेंथ हो गई, 10th हो गई। अगर 1000 बच्चा इम्तिहान दे रहा है तो यह तो नहीं होता कि 1000 रैंक बना दी जाए, ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चंद होते हैं जो खास कर लिए जाते हैं। यही हाल इस दुनिया का है। इस दुनिया के अंदर शैतानों का जो लश्कर है वो पूरी कुव्वत लगाए हुए है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे। और हक बात मानने वाले जिनके दिमाग खुले हुए हो वो चंद होते हैं। ज्यादातर लोग पीछे पीछे भागने वाले होते हैं, आंखें बंद की और भाग खड़े हुए, जिसे कहा जाता है अंधभक्त। आंखें बंद और पीछे पीछे भागे भागे चले जा रहे हैं, आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ा ली। अब जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है, उसके खिलाफ किसी ने कोई बात कह दी वो सुनने को तैयार नहीं। दिमाग का ढक्कन ऐसा बंद है, ऐसा बंद है कि खुलने को तैयार नहीं। बस बस यही यही ये जो कह रहे हैं वो सही है, बस ये जो कह रहे हैं वहां ठीक है। आप कुछ भी कहें कि भाई ये देखिए अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई, कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहां जो हमारे मौलवी जो कहते हैं, हमारे मौलाना जो कहते हैं, हमारे उलमा जो कहते हैं वो ठीक है, सुनने को तैयार नहीं। ये दुनिया के मामला पै जाए तो अल्लाह ताला ने बहुत एक सटीक बात आपके हवाले कर दी कि अगर तुम अक्सर को देखोगे, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग तुम्हें दीन से गुमराह कर देंगे। तुम्हें सिर्फ हक देखना है। हक हक किधर है, और हक क्या है? अल्लाह की किताब, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस है। अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की बात मान ली, उसके रसूल की बात मान ली, वो कामयाब हो गया। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, रसूल की जिसने इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो हक यही है। अब तुमको देखना यह है, अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं तो इन आंखों का सही इस्तेमाल करो, अल्लाह ने दिमाग दिया है तो दिमाग का सही इस्तेमाल करो कि हक किधर है। जिद मत करो, जिद तुमको बर्बाद कर देगी। जिद ने शैतान को भी बर्बाद कर दिया था, मरदूद कर दिया था उसको, और जिद करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। हक देखो, हक किधर है। अगर तुमने हक की पैरवी कर ली तो हमेशा कामयाब रहो, और अगर तुमने हक को छोड़ दिया और चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौलि गुरूरा, धोखे वाली बातें और बड़ी मीठी मीठी बातें, अगर उन बातों में आ गए, मुज़य्यन बातों में आ गए, तो गुमराह हो जाओगे। फरमाया कि वो लोग सिर्फ जन की पैरवी कर रहे हैं। जन है, जन, गुमान, ख्याल, किस्सा, कहानी, ऐसा होता है तो यूं होता है। इससे पहले के दर्स में हमने आपके सामने ये बात पेश की थी
कि कैसे लोग पत्थर की मूर्तियों की इबादत करने लगते हैं, कैसे लोग मज़ारों की इबादत करने लगते हैं। एक अक्लमंद आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कैसा करता है कि वो मज़ारों के ऊपर जाए और चादरें चढ़ाए और कैसे मिठाइयाँ चढ़ाए। वो अपनी आंखों से देख रहा है कि हम पत्थर के ऊपर चढ़ा रहे हैं, कैसे करता है। अज़न, उसके पीछे कहानियां चलती हैं, उसके पीछे गुमान चलते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम अपने सुबह, हमारा गांव है, यही है हैदरगढ़ के पास में, वहां से बस के ऊपर से बैठकर आते थे, रास्ते में एक मजार पड़ती थी, तो वो जो बस ड्राइवर होता था वो अपनी जेब से पैसे निकालता था, 1 रुपये का सिक्का ऐसे फेंक देता था उधर मजार पे। एक जमाना रहा। उसके बाद उस मजार वाले में कुछ आपस में भाइयों में लड़ाई हो गई, कुछ हो गई लड़ाई आपस में। उसने अदबदा के मारे गुस्से में, इधर मजार थी सड़क के इस किनारे, उसने सड़क के इस किनारे एक दूसरी मजार बना ली। इस सबके सामने की बात है, सब जानते हैं, उधर मजार बना ली। अब वो जब ट्रक ड्राइवर निकला तो उसने इधर पैसा फेंका, उधर भी पैसा फेंका। तो हमसे नहीं रहा गया, तो हमने कहा भी उससे, हमने कहा कि ये तो झूठा है बिल्कुल, ये तो बनाए लड़ाई करके। कहा अरे यार, इतनी सवारी लेकर जा रहे हैं, कहीं मुसीबत परेशानी पड़ न जाए तो क्या है, 1 रुपया इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, होगा, बचे तो रहेंगे, कम से कम बाबा बचा तो लेंगे। कहानियां चलती हैं उसके पीछे, डर चलता है उसके पीछे। लोग कहानियां बनाते हैं कि फला ने पैसा नहीं डाला तो वो ट्रक बर्बाद हो गया, फला ने ये मजार पे चादर नहीं चढ़ाई तो उसके सारा कारोबार चौपट हो गया, उसकी भैंसें मर गई, और फला ने ये जब चादर चढ़ाई तो उसके पास पहले 2 भैंसें थी, अब 20 भैंसें हैं। अब वो फला फला करके जो कहानी चलती है, वो फला कौन है, कहां रहते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको नजर नहीं आएंगे, वो थे किसी जमाने में। तो ये इज्जन गुमान चलते हैं, और हक जो आंखों के सामने खुला रखा है वो दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला ने कहा है क्या है, लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंखें हैं मगर वो देखते नहीं हैं, कान हैं मगर वो सुनते नहीं, दिल दिमाग है मगर समझते नहीं, समझना नहीं चाहते। तो ये जो कहानियां चलती हैं वो आपको हक से हटा देती हैं। तो हक देखिए, हक किधर है, सच्चाइयां किधर है। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन युदिल्लु अन सबीलिह, तुम्हारा रब खूब बेहतर जानता है कौन है जो अपने रास्ते से हटा हुआ है, वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और कौन हिदायत याफ्ता है अल्लाह उसको खूब जानता है। फ़कुलू, अच्छा अब कुफ़ार मक्का ने एक बड़ा शोशा छोड़ा मुसलमानों के सामने, कहने लगे कि तुम लोग मुर्दार नहीं खाते हो, जो जानवर मर गया उसका गोश्त नहीं खाते हो, यह कैसी बात हुई, जिस जानवर को तुमने मारा उसका गोश्त खाते हो और जिस जानवर को अल्लाह ने मारा उसका गोश्त नहीं खाते हो। इस तरह की शुबहात जहन के अंदर डालते थे। तो अल्लाह ने कहा इनसे कह दो साफ कि हाँ बिल्कुल, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया गया होगा वही जानवर हलाल है, बाकी सब हराम, मुर्दार है, हराम है। अल्लाह ने यही कहा है, यही अल्लाह का फरमान है। और छोड़ो, अगर कोई बगैर अल्लाह का नाम लिए हुए कोई मुशरिक, कोई काफिर अगर ज़बह करता है तो वो भी नहीं खाया जाएगा। हाँ, कोई मुसलमान है और भूल जाए बिस्मिल्लाह कहना और ज़बह कर दे तो उसका गोश्त खा लेंगे, लेकिन अगर जानबूझ के वो भी नहीं करता है तो उसका भी गोश्त नहीं खाया जाएगा। अगर कोई जानवर गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जा रहा है तो चाहे अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बह किया जाए, लेकिन गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया जा रहा है, वो जानवर हराम है। तो अल्लाह ने कहा सुनाओ इनको, ये फरमान सुनाओ इनको, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनून, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह कर दिया गया उसे खाओ अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान लाने वाले हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, तुम्हें क्या हो गया, क्यों नहीं खाते हो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रमा अलैकुम, देखो अल्लाह ने सब वाज़ेह कर दिया है क्या क्या तुम पर हराम, हराम हलाल अल्लाह ने बता दिया है, उसके नबी ने बता दिया है, ये हराम है ये हलाल है, सब बयान कर दिया है। इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि, अगर तुम मजबूर हो जाओ तो वो हराम भी खा सकते हो। अगर मजबूर हो जाओ, तुम्हें अपनी जान बचानी है, अपनी ज़िंदगी बचानी है, तो वो हराम भी खा सकते हो, लेकिन अगर आम हालात में है तो मत खाओ।
जो चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी। व इन्न कसीरन लयुदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने ख्वाहिशात के ज़रिए बग़ैर इल्म के गुमराह करते हैं। इन्न रब्बका हुवा आलमु बिलमुअतदीन, इन हद से गुजर जाने वालों से अल्लाह खुद वाकिफ़ है। कोई ये न समझे कि हमारी कोई पकड़ नहीं होगी, हमारी कोई गिरफ्त नहीं होगी, हम जो चाहें करें। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, गुनाह के जाहिर को भी छोड़ दो, गुनाह के बातिन को भी छोड़ दो। वो गुनाह जो जाहिर हैं उनको भी छोड़ो, और वो गुनाह जो कोई नहीं देखता, जो छुप के होते हैं, उनको भी छोड़ दो। अल्लाह देख रहा है। कुछ गुनाह वो होते हैं जो जाहिर होते हैं, सबके सामने हो रहे। आप जुआ खेल रहे हैं चार के बीच में बैठे हुए, दिखाई पड़ रहा है, और कहीं चुपके से शराब लेके चुपके से कहीं पी रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है जो जाहिर है, जो छुपा हुआ है, सब छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। उसके लिए तुम्हारा ये छुपाना और जाहिर करना सब बराबर है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। लिहाजा तन्हाई में भी गुनाह ना करो, अकेले में भी गुनाह ना करो। कोई न देखता हो मगर देखता है वो, अल्लाह की निगाह देख रही है, तुम उससे बच नहीं सकते। लिहाजा इस बात का ख्याल रखो कि तुम हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में हो, कोई भी गलत काम ना करो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज़ौन बिमा कानू यक़्तरिफ़ून, और वो लोग जो गुनाह कमा रहे हैं वो अपने इस गुनाहों के करने का बदला ज़रूर पाएंगे। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहु अलैहि, और वो जानवर भी मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। व इन्नहु लफ़िस्क़, ये बड़े गुनाह की बात है। व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, और ये जो शयातीन हैं वो अपने औलिया की तरफ, अपने लोगों की तरफ वही करते हैं, उनके जहन में बात डालते हैं, उनसे कहते हैं, वसवास डालते हैं ताकि ये तुमसे झगड़ा करें। व इन अतातुमूहुम, अगर तुम उनकी बातें मान लोगे, इन्नकुम लमुशरिकून, तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीर बाबा के नाम पर, उनके मज़ार के नाम पर अगर हमने जानवर कुर्बान कर दिया तो किया तो अल्लाह के नाम पे है, खाते क्यों नहीं? इस तरह से वो झगड़ा करेंगे आपके सामने। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुमने उनकी बात मान ली और वो जानवर तुमने खा लिया तो तुम भी मुशरिक हो जाओ। नहीं खाना है, तुम्हें शिर्क का साथ नहीं देना है। खुश करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए, किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए आप शिर्क करने लगो, इसकी इजाजत नहीं। हाँ, जान बचाने के लिए तुम्हें इजाजत है। जान अगर तुम्हारी कोई मौका आ जाए कि लोग तुम्हें घेर लें और कहें नहीं साहब बोलो, ये नारा बोलो, ये कलिमा बोलो, ये कुफ्र बोलो, ये कुफ्र बको अपनी जुबान से, और तुम्हारी जान बचानी, तो तुम बोल सकते, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिल को देख रहा है, तुम्हें इजाजत दे दी है। लेकिन आम हालात में किसी को खुश करने के लिए कि हमारा दोस्त है नाराज ना हो जाए कहीं, उसको खुश करने के लिए शिर्क तुम करने लगो, इसकी इजाजत नहीं है। तुम भी मुशरिक गर्दाने जाओगे, जैसे वो मुशरिक वैसे तुमको भी मुशरिक समझा जाएगा। ये आयत नंबर 121 हुई है और यहां पर 13 रुकू मुकम्मल हो गए हैं। इंशाअल्लाह इस आयत नंबर 121 के आगे से फिर इंशाअल्लाह बयान करेंगे, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो। ये सूरह अनआम की 111 आयत से लेकर 121 तक एक रुकू मुकम्मल हुआ है, 8वें पारे का पहला रुकू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।